इसलिए आप चलें और राजमाता बीमार है, उनसे मिले एक बार चल के। क्या मेरी माँ बीमार है? हाँ, जाइए आप घोड़े पर सवार होकर के जल्दी पहुंचिए। कहीं मेरी माँ से कि मैं पीछे पीछे अपने घोड़े पर सवार होकर के आ रहा हूं। ठीक है जाइए राजा। आप लोगों, अपने द्वारपाल का संदेश सुन करके चिंतित राजा और रानी शकुंतला के पास आते। शकुंतला, पतिदेव आपको प्रणाम करती जय हूँ प्रणाम देवी। और साथ में आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी अभी जो बात हो रही है वो कौन है? ये मेरे हस्तिनापुर शहर का द्वारपाल जी, किस लिए? मेरी माँ ने मुझे याद किया। मेरी माँ की बहुत तबीयत खराब है। वाह, क्या बात है। आज तो मैं भी बड़ी खुश हूँ क्योंकि आज मैं मेरे ससुराल आपके साथ चलूंगी। नहीं रानी, क्यों? मैं तुम्हें नहीं ले जाऊंगा। क्यों नहीं ले जाओ? क्या आपने मेरे साथ शादी नहीं की है? हाँ की है। तो फिर आप मुझे क्यों नहीं ले जाओगे? देवी, अगर मैं तुम्हें हाँ, अपने साथ हस्तिनापुर ले जाऊंगा, सुनिए, मेरे अधीन राजा इस बात पर प्रसन्न चिन्ह उठाएंगे कि राजा दुष्यंत चंद्रवर्षी राजा ने एक ऋषि कन्या का हरण कर लिया और अपने राज्य में ले आए। देवी जी, इतिहास मुझे कलंकित कहेगा। अच्छा। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं, 8 रोज में मैं तुम्हें ब्याह करके ले जाऊंगा अपनी सेना सहित गाजे बाजे लेकिन के साथ। पतिदेव, मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। आप जाते जाते मुझे कुछ निशानी देकर जाइए ताकि 8 दिन तक मैं उसे देकर भोजन कर सकूं। निशानी चाहिए? हाँ जी। लो, कही क्या कहना चाहती है? शाबाश। सुनिए लोगों, बड़े संगीत के मार्मिक लोग हैं यहाँ पर सुनने वाले। सुनिए लोगों, रंग हो जंगल की मोहब्बत का बोल का जंगल चाने दर देखना टक्के ने जंगल की मोहब्बत का वो दिल में विचार करिए और जब याद मेरी आवे ए रगोरी याद मेरी आवे ए मेरी गुठी से प्यार करिए। क्या बात है? जंगल की मोहब्बत का मेरे दिल में विचार करिए जब याद मेरी आवे ओ मेरे प्यार करिए। साहब नंबर 1 तेरे बिना पिया मर जानी रो रो के और मत फिकर करे रानी मत फिकर करे रानी देखा दूं मैं भी रजंदगानी खो पे रानी दिखा दूंगा मैं जिंदगानी खो ईसा बेदर्दी हो के ईसा बेदर्दी हो के मत गरीब मार करिए जब याद मेरी आवे उठी से प्यार करिए बचपन की
की मोहब्बत का दिल में विचार करिए जब याद मेरी आवे वो ठीक प्यार करिए। खा साहब पिया जी नंबर दो। तेरे बिना पिया मर जाऊंगी रो रो के। रानी मेरे बिना तेरे बिना पिया खाना पीना भावेगा। मत फिकर करे रानी मत फिकर करे रानी ये पिया तेरे लाड लगावेगा। मत फिकर करे रानी पिया तेरे लाड लड़ा पिया कह दो। हो बता कद सीख आवेगा। बता कद सीख आवेगा। मत जा दवार करिए जब याद मेरी आवे मेरी गोठी से प्यार कर हो बचपन की मोहब्बत का दिल में विचार करिए जब याद मेरी आवे वो ठीक प्यार करिए। हाँ साहब नंबर 3 पिया जी कह दे। मन की मन में रहेगी पिया बोलन बतलावन के। जरा हट के आवेगी घड़ी मारी मौज उड़ावन की। अच्छा हट के आवेगी घड़ी मारी मौज उड़ावन की वो मेरे दौरे आवन की। मेरे दौरे आवन की मत जा दवार करिए जब याद आवे मेरी गोठी से प्यार कर हो बचपन की मोहब्बत का दिल में विचार करिए जब याद मेरी आवे वो ठीक प्यार करिए। नंबर 4 क्या कह दिया गुरुजी ने? कह दिया चंद्रलाल करी ये जगत में काम भलाई का। मत फिकर करे रानी करूँ न कोई रकाम
बुराई का फिक्र करे रानी करूँ ना कोई काम बुराई किसी गैर लुगाई का, किसी गैर लुगाई का मत एतबार करिए। जब याद मेरी आवे मेरी तगूठी से प्यार कर याद तेरी आवे फूटी से प्यार करिए। ये मेरी अंगूठी है जिस पर लिखा है राजा दुष्यंत राजा दुष्यंत। जी इस अंगूठी से प्यार करना। ठीक है और पतिदेव, देवी 8 रोज का वादा है। 8 रोज के बाद 9वां दिन मत कर देना 9वां दिन प्राणनाथ। नहीं होगा, मैं तुझे ले जाऊंगा यहाँ से। ठीक है मेरे पतिदेव। मेहरबान चल देता है वादा करके। इधर चाय आ जाती है और करण शबाश, बहुत अच्छा राजेश, दोनों शबाश। धन्यवाद। क्रोधी ब्राह्मण है भाई ऋषि दुर्वासा हेलो हेलो, आश्रम के पास से गुजरते हैं। सोचते क्यों ना कन्नव ऋषि से मिला जाए, और कन्नव ऋषि से मिलने के लिए आश्रम में आ जाते हैं। देखते हैं क्या, ए शकुंतला, शकुंतला आवाज मारते हैं, लेकिन शकुंतला एक पेड़ के नीचे उस अंगूठी को लेकर के और अपने पति के ख्यालों में डूबी हुई है। मेरे मेहरबानों, ऋषिराज की बात नहीं सुनती है। आखिर क्रोधी ब्राह्मण था, एक श्राप देता है। और सुनिए, शबाश। ओम नमो नारायण। कई वर्ष तक हिमालय की कंदराओं में तपस्या की है, चलना चाहिए। रास्ते में जो अपने बचपन के साथी महात्मा रहे हैं कण्व जी, अखंड ब्रह्मचारी हैं, उनसे मिलकर के दर्शन करके चलूंगा। दुनिया के अखंड ब्रह्मचारी जिनका नाम कन्नव ब्रह्मचारियों में नाम गिना जाता है, सबसे पहला कन्नव अखंड ब्रह्मचारी, उससे मिलने की तलब होती है। जो कन्याओं का गुरुकुल चलाते हैं, ऐसे संत महात्मा के दर्शन जरूर करने चाहिए। जी शाबाश। कन्या महात्मा जय प्रणाम। दरवाजा बंद है, खिड़की बंद हो रही है। कन्या महात्मा जय प्रणाम। कनव कनव पुकारते हैं। उसके बाद में शकुंतला दिखती है बैठी, शकुंतला का आवाज लगाते इसका हैं। मतलब कुटिया में कोई है नहीं, अंदर चल के देखना चाहिए। शकुंतला, अंगूठी में अपने पति को देख रही थी। ऋषिराज की बातें कानों तक पहुंची ही नहीं। सुनिए, क्या है ये? मैं आवाज दे रहा, बोलती नहीं है। शकुंतला, क्या तुम्हारे कानों में दांत ठुक रही है? हेलो। क्या मेरी आवाज नहीं सुन रही? इसका मतलब मैं समझ गया। अब मुझे समझ में आया कि तुम ऋषियों की कन्या होते हो और एक ऋषि का अपमान करियो घर आए पर। कम से कम बोलना चाहिए, आदर सत्कार सम्मान करना चाहिए। जिभ्या से कुछ नहीं जाता, लेकिन नहीं बोलती है। दोबारा एक बार बोलूंगा फिर, शकुंतला नहीं सुनती है। हम आए थे चल के बड़ी दूर से, जी हम आए थे चल के बड़ी दूर से, ये नहीं स्वागत किया यही अफसोस है। नहीं स्वागत किया यही अफसोस है। तेरी किस्मत में शायद ये लिखा है यही, ये ना तेरा दोष है ना मेरा दोष है। ना तेरा दोष है, ना मेरा दोष है। तेरा दोष है, ना मेरा दोष है। वो कण्व महात्मा भी गए हैं कहाँ जी, वो कण्व महात्मा और गए हैं कहाँ, ये ना दिखाई दिए कहाँ रूपोस है। ना दिखाई दिए कहाँ रूपोस है। जिसकी उल्फत में तू इतनी ये दीवानी हुई, ये ना जाने क्यों इतनी मदहोश है। मदहोश है, न जाने कितनी मदहोश है। तू
शबनम का मोती शकुंतला, ये धूली की रज में वो रल जाएगा, और धूले की रज में वो रल जाएगा। ये जिसके प्यार में तू इतनी ये पागल हुई, ये बाद शादी के फौरन वो बदल जाएगा, वो बाद शादी के फौरन बदल जाएगा, बाद शादी के फौरन बदल जाएगा। और तू मुझे कोई अधना मामूली समझती है? जाओ, माता अनुसुईया से मैंने लिया है जन्म, माता अनुसुईया से मैंने लिया है जन्म, श्राप हरगिज भी टाले से टाला नहीं, टाले से टाला नहीं। चाहे मुझे तू राहु समझ, ये चाहे ये केतु समझ, ये तेरा होने तू चंदा ये उजाड़ा नहीं, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, हाथ मत लगाओ, गुरुदेव मुझे माफ कर दीजिए, माफ कर दे। माफ के योग कार्य नहीं किया तुमने, नहीं एक गुरुदेव, संत का इतना बड़ा अपमान घर आएगा। मैं मेरे बाबा पति के प्रणाम। विभोग में बैठी प्रणाम। हुई थी। बाबा माफ कर दो। माफ कर दे। जी हाँ, सपना श्राप दे दिया जा। जिसके प्यार में तू बैठी है तुझे ताज जिंदगी के लिए भूल जाएगा। नहीं नहीं गुरुदेव, रोने लग जाती है, ऋषि कन्या पैरों में पड़ जाती है, हाथ जोड़ देती है। आखिर वो भी मनुष्य थे, कितना बड़ा क्रोधी ब्राह्मण। हृदय पिघल जाता है। श्राप तो मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन कम हो जाएगा। एक साथ में वरदान भी देते हैं, सुनिए। शाबाश। शकुंतला, माफ कर दो। मैं वो क्रोधी ऋषि हूँ, मैं किसी पर रहम नहीं करता हूँ। नहीं बाबा। जब मेरी आंखें बदल जाती हैं, ब्रह्मा का वाक्य बदल सकता है, लेकिन मेरी जिह्वा से कई बात बदल नहीं सकती। बाबा जा। रहम कर दो। रहम करता हूँ। हाँ। ऋषियों की कन्या है जी। 12 साल के लिए तो तेरा पति अवश्य भूलेगा तुझे। अच्छा, और ऋषि कन्या इसलिए एक वरदान भी देता हूँ, क्या देते और हो? वरदान है, सुनिए। बोलो। होगा फर्जंद जहां में एक ऐसा तेरा है, होगा फर्जंद जहां में एक फर्जंद। फर्जंद माने बेटा। लोगों, कोई दुनिया में ऐसी मशीन नहीं बनी है जो 1-2 दिन के बच्चा गर्भ पेट में रह जाए उसे बता दे। 1 महीने बाद ही पता लगता है। लेकिन त्रिकाल दृष्टि ब्राह्मण थे, उन्होंने देख लिया इसके गर्भ में 2 दिन का अंश पल रहा है दुष्यंत भूप का। एक वरदान देते, क्या होगा? होगा फर्जंद जहां में ऐसा तेरा जी, होगा फर्जंद जहां में, होगा फर्जंद जहां में ऐसा तेरा, इस सारे जहां में रहे सुरखरू, इस सारे जहां में रहे सुरखरू। हे पीर मंगल का चश्मिल है चंद्र जहां, और रहेगा सदा से तू रूबरू, और रहेगा सदा से सदा रूबरू, रहेगा जहां से सदा रूबरू। जाओ, ये मेरा आशीर्वाद आपको दे के जा रहा हूं। तू ऐसे एक पुत्र को, एक बेटे को जन्म देगी, और उसकी वजह से तू भारत माता जानी जाएगी, भारत माता पुकारी जाएगी। ठीक है? ये चावंडी नगर जिला हमारे महान सांगी बाबूदान सिंह जी चौहान, बाबूदान सिंह जी चौहान ये सारी पार्टी एंड इनकी समस्त पार्टी ये बाबा जगन्नाथ जी के निमित्त क्या देते हैं?
31,000 रुपए बाबा के नाम से। 31,000 रुपये बाबा के नाम से किया सभा में दान, आनंद करियो की माला जपते नो लगता है बीच चंद्रमा नहीं छुपाए छुपते। ये हमारे कमेटी के सदस्य बहुत ही अच्छे सांग दिखाए इन्होंने, बहुत बड़े मेहनती आदमी हैं और इनका दूर दूर तक नाम है। बाबा जगन्नाथ जी से अरदास करेंगे। कहाँ से कृष्ण सिंह सनोप श्री गुलाब सिंह जी। 31,000 रुपए बाबा के नाम से। 31,000 रुपए बाबा के नाम से। 500 रुपए पार्टी के नाम से। 500 रुपए पार्टी के नाम से। करा भरी सभा में दान, आनंद करियो जी। इसे बात में ना खामी, जटू लुहारी देख लिया हे दान देने में नामी। मेरे मेहमानों, नामी बिल्कुल जी सही बात। ऋषि दुर्वासा श्राप देते हैं, जा 12 साल के लिए तुझे तेरा पति भूल जाएगा। अरे लोगों, सांग नहीं है ये, सांग नहीं है। कभी मनोरंजन समझ के देख रहे हो। ये तुम्हारे पूर्वज थे और हमें इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए? हमें पता लगे हमारे पूर्वज कैसे थे। मेरे मेहमानों, रोने लग जाती है, गर्वित हो जाता है हृदय। ए पुत्री, जा, तेरे गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा और दुष्यंत भूप का अंश तेरे पेट में पल रहा है। शकुंतला, 12 साल तेरा पति तुझे भूलेगा, लेकिन एक वरदान दे के जा रहा हूं। तेरे गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा जिसका नाम, पहला नाम दुनिया बहुत कम जानेगी, और उसका नाम मैं रखता हूं सर्वदमन। इस पृथ्वी से अत्याचारियों का दमन कर देगा। और दूसरा नाम जो विख्यात होगा, और उसका नाम होगा वीर भरत, जिसके नाम से इस आर्यवर्त भूमि को भारत नाम मिलेगा। क्या लोगों, इस देश का भारत नाम कब पड़ा? इस चंद्रवंश ने, इस तमर वंश ने एक महारथी दिया भारत को, इस देश को, जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। मेरे मेहमानों, श्राप देकर चले जाते हैं। राजा दुष्यंत जो तैयारी कर रहे थे अपनी शादी की कि शकुंतला को ब्याह करके लाऊंगा, श्राप सामने खड़ा हो जाता है, आंखों पे पर्दा हो जाता है, शकुंतला को भूल जाते। इधर वो देवी अपने पति की याद में सूख रही थी। 8 मास बीत जाते हैं, गर्भ दिखने लग जाता है, पेट बाहर आ जाता है। मेरे मेहरबानों, जो विदेश को महारथी मिला है, उनके एंड में जाइए, इति में जाइए, उनके लिए बहुत बड़ी शहादत भुगतनी पड़ी है, बड़ी शहादत। विक्रम क्यों मिला? क्योंकि 12 साल उनके भाई ने उनको जल्लादों को सौंप दिया था। ये भी नहीं पता था भर्तरी को मार दिया, जिंदा है। उन्हें तो सोच रखा था मर चुका, लेकिन 12 साल बाहर रह करके दुर्गा की पूजा करके महारथी बन करके आया। 12 साल का ये भी उसे श्राप मिल गया। 8 महीने का गर्भ बाहर आ जाता है, पेट बाहर आ जाता है। कण्व ऋषि हिमालय से तपस्या करके वापिस अपने आश्रम में आते हैं, शाबाश, और आश्रम में आकर शकुंतला से मिलते हैं। सुनिए किस तरह आकर के मिलन होता है एक बाप बेटी का, जिसने फोहे दे दे करके पाला था उस पुत्री को, उसकी हालात देख करके गुस्सा आ जाता है बाप को। सुनिए क्या कहते हैं, सुनिए। शाबाश। तपस्या पूरी हो चुकी है, अब चलना चाहिए। गुरुकुल में कन्याएं पढ़ती, उनको भी संभालना चाहिए। आइए चलते हैं। ध्यान हरि में ला गया, कर्म आत्मा चाल के कुटिया के द्वारे पे आ गए। गुरुजी आदेश। आदेश आदेश। बाबा आ गए। सकुना और बताइए बाबा आदेश। आपकी तीर्थ यात्रा कैसी रही? आदेश बाबा। आदेश। आप सभी कुशल मंगल है ना? आपकी जी यात्रा सफल हो गुरुजी। गई। आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही सभी जी की? हाँ।
वो सब शकुंतला कुछ ठीक है गुरुजी। शकुंतला दिखाई नहीं दे रही, क्या बात है? वो भी यही है बाबा। वो भी यही है। अरे वो तो हमारी पुत्री है, हमारी बेटी है। जी हाँ। कहाँ है? मिलवाओ जल्दी उसे। बुलाओ बहन। मिलाते हैं गुरुजी, पर उससे पहले एक बात तो सुनो। क्या अनर्थ हो गया गुरुजी। अरे अरे क्या क्या अनर्थ हो गया? गुरुजी कमाल हो गया। अब तक तो आप करी सब कुशल मंगल है, अब आप करी कमाल होगा, अनर्थ होगा, क्या होगा? वैसे सब कुछ कुशल मंगल है, हाँ, पर एक ऐसी अनहोनी हो गई अरे जिसका हर एक मनुष्य को डर रहता है गुरुजी। अरे बेटा जल्दी बताओ, मेरा दिल धड़क रहा है, क्या हो गया ऐसा? जब आप तीर्थ यात्रा पे गए थे, हाँ। आपके पीछे से हाँ। यहाँ राजा दुष्यंत आए थे। राजा दुष्यंत, हस्तिनापुर नरेश? जी वो हाँ। चंद्रवंशी राजा है, उनके आने से तो हमारा भला हुआ होगा, बुरा नहीं हो सकता। नहीं, बुरा तो नहीं हुआ, तो? पर एक बहुत बड़ा, अरे अपनी बताओ जुबान बहन, क्या खोलो। बताऊं गुरुजी। मेरा दिल धड़क रहा आप है, यहाँ शकुंतला थे जब तक नहीं, बताओगी आप। और हमारे कहने से बहन शकुंतला ने उनके साथ गंधर्व शादी कर ली। क्या क्या? जी हाँ, शकुंतला, और वो भी बात एक छोटी सी थी गुरुजी। क्या? वो भी हुआ सो हुआ। हाँ। गंधर्व शादी हुई, कोई नहीं, अपनी बहन थी, एक रानी बन के रहेगी, हमने ये सोचा। पर अनर्थ तो जब हुआ गुरुजी, जब महाराज, मैं शाम देखूंगा शकुंतला, मैं शाम देखूंगा शकुंतला को। महाराज आपके जाने के बाद यहाँ दुर्वासा ऋषि आए थे और उनका मान सम्मान नहीं करा, इस कारण वो शकुंतला को श्राप दे के चले गए कि 12 साल के लिए तुझे महाराज दुष्यंत भूल जाएंगे। ये श्राप भी दे गए? जी शकुंतला, आपने बहुत बड़ा जुल्म किया है। मेरे जाने के बाद किसी पर पुरुष को कुटिया में आने दिया, और फिर कहाँ शकुंतला? मिलाती हूँ, बहन शकुंतला, गुरुजी आए हैं। गुरुदेव आदेश। आदेश। शकुंतला, ये क्या है? क्या है बाबा? ये सब कुछ आपके ये तो सामने है गुरुजी। आशावंत है, गर्भवती है। जी हाँ। ये क्या पाप आपने कुटिया में किया है? पाप नहीं है बाबा, तो ये गंधर्व शादी की है महाराज दुष्यंत के साथ में। इसका मतलब एक बाप से बिना पूछे शादी कर ली, और शादी का ये अंजाम है कि दुनिया के लोग, संसार के साधु महात्मा ये कहेंगे कि कण्व महात्मा ने बेटी बना करके पाला और फिर उसे गर्भवती बना दिया। ये पाप का टीका मेरे मस्तक पे लगेगा। एक काम करो जी गुरुजी। जी सके, मैं इसको यहाँ रखना नहीं चाहता, ठीक है, मेरी मजबूरी है। आप एक काम करो, इसे लेकर जाओ, इसके पति के देश तक छोड़ कर आ जाओ। ऐसा मत करो गुरुजी, नहीं। इसका अपने सिवा है ही कौन। शकुंतला, मेरा भी कौन है? मेरा भी कोई नहीं संसार में। एक मैंने आप ठोवे देते कि बेटी को पाला, पर और आप दुनिया से डरते हो। इस समाज से डरना पड़ता है शकुंतला। दुनिया के संत महात्मा सब गुरुकुल बंद हो जाएंगे कि संत महात्मा गुरुकुल खोलते हैं और फिर गर्भवती बेटी बना के छोड़ देते हैं। लोगों, अपनी बेटी को आश्रम से बाहर निकाल देते हैं। लोगों, पशु और पक्षी रोने लग जाते हैं जब शकुंतला उस आश्रम को छोड़ करके बाहर निकलती है। सारे पशु और पक्षी शकुंतला के पीछे रोती हुई के पीछे रोते हुए हो जाते हैं। क्या इस बात को आप, बहुत से लोग नू पशु और पक्षी भी रोया करें। मेहरबानों, हमने देखा है, हम इस बात के चशमदीद गवाह हैं। बताऊं कब? हमारी महान प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, उन्होंने इमरजेंसी के टाइम, लोगों सुनिए, पत्थर को आंसू आ जाते हैं, अलवर राजकुमार प्रताप सिंह जो एक महान संत थे, आज के दिन कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं, उनके बेटे भंवर जितेंद्र सिंह, नाम सुना होगा। उन्हीं के पिता का नाम था कुंवर प्रताप सिंह, और कुंवर प्रताप सिंह एक राजा नहीं, एक महान संत थे। उनके महल की बिजली और पानी काट दिया इंदिरा जी ने, कटवा दिया। अनर्थ देखिए। और राजा साहब ने 17 दिन तक इंतजार किया, लेकिन उसके बाद कुंवर प्रताप सिंह ने अपने आप को गोली मार करके आत्महत्या कर ली थी। और जब उनकी डेड बॉडी फूलबाग से निकाली गई
उनकी पालतू घोड़ी उनके साथ थी, उनका पाला हुआ शेर भी उनके साथ था। शेर तो 3 दिन में खत्म हो गया था, लेकिन घोड़ी, वहां लाखों आदमी थे उनके शमशान में। उस घोड़ी ने आखिर जब उसका नहीं बस चला तो लोगों को रौंदती हुई और जलते हुए शमशान में कूद करके जान दे दी थी। वो तो बहुत पुरानी बातें थी, महाभारत के मध्यकालीन की बात थी ये, द्वापर की। उस टाइम धक्के देकर अपनी बेटी को निकाल दिया, चली जा, कलंकित हो जाऊंगा मैं इस समाज में कि एक ब्रह्मचारी कन्नव के आश्रम में उसकी पुत्री गर्भवती हो गई। इसका मतलब कन्नव ब्रह्मचारी नहीं, निकल जा। रोती हुई निकलती है लोगों, और पशु पक्षी रोते हुए आश्रम खाली हो जाता है। उसके पीछे पीछे रोते चल रहे थे, किस तरह क्या रोती हुई जा रही थी। बस शकुंतला, गुरुदेव, बेटा मेरी मजबूरी है, मैं भी तुझे भेजना नहीं चाहता, लेकिन समाज का डर है मुझे। अब तुम जाओ। शाबाश, बड़े यादगार बना दो इस रोल को, शाबाश। रोइए नहीं बहन। अरे लगा या बेटी का धन गरीब कुटी सीता कभी रोवन लागे, बाप बेटी दूर हुई। अरे बेटी का धन गरीब कुटी मजबूर हुई। जय हो उस्ताद हो। पशु पक्षियों, जीव जंतु, आपको छोड़कर मैं जा रही हूँ। पता नहीं जीवन में आपके मिलूंगी या नहीं मिलूंगी। लोगों, चिड़िया इकट्ठी हो जाती है। अरे सामने बरगी या चिड़िया दुनिया एरो बठी प्रीत जोड़ के। एक खुड़का सुन के सारी उड़ जा, अपनी जगह छोड़ के। जिस आदमी ने आज तक धरती पे कोई ऐसा आदमी हुआ है जो बता सकता है मृत्यु के समय दर्द होता है या मजा आता है? नहीं बता सकता ना गुरुजी, नहीं बता सकता। एक आदमी बता सकता है, कौन? सात्विक के कर्म से जिनका बेटे बेटे हैं, वो कौन नहीं बता सकता। यो स्वाद वो इलेस्क है जिसके घर में कन्या होती है। एक बाप अपनी बेटी को सात्विक कर्म से पाल पनास करके बड़ा करके सुयोग्य वरिष्ठ होकर के, और जब बेटी को घर से विदा करता है ना, वो बाप बता सकता है मृत्यु में कितना दर्द होता है। बेटी रहे सासरे में रगुण बेटा प्रीत तोड़ के। बेटी के दुख में ए माता मर जा, अपना शीश फोड़ के। ओ
वे पकसी तकनी रोवण लगे बाप कभी दूर हुई। क्या बात उस्ताद? ये है उस्तादो। हेलो बस मेरे भाई साहब बहुत सारे नाम पहले जिसके 200 रुपये और देते, धन्यवाद। गुरुजी मैं जा रही हूँ, पता ना आपके दर्शन बाद में करूँगी या नहीं करूँगी। क्या भगवान। लोगों पहले की बात याद करती है? क्या याद करती है? अरे माँ और बाप नहीं थे मेरे, सतू पास रया करता। ए शकुंतला का ए पालन पोषण संत के हाथ रया करता। अरे छोटी सी ने मन ने गति में क्या गणे एरा बरु बरु बात रोया करता। ए दयावाने निर्लोप महात्मा वो दीनानाथ रोया करता। ये ऋषि ने बताया था तेरा बाप का नाम विश्वामित्र है, तेरी माँ का नाम मेनका है, उनको भी याद करती है। एक विश्वामित्र तेरा बाप दूर माँ, तेरा दूर मेनका दूर हुई। जब पक्षी तकनी रोवने लगे बाप के अरे दूर हुई। पक्षी तकनी रोवण लगे बाप के बेटी शाबाश। ये है उस्तादो। गणे खासा सरजू जय हो शांति जान। लोगो बेटी जी सा धन के हो से दुनिया में से कोई नहीं। इतना इतना बस कर ले, बेटे पर 100% ध्यान रखा जाए ना, बेटी पर 5% ध्यान रख ले, फिर वो कुल उज्जवल हो जाता है। बेटी जैसा धन थोड़ी हो से। नंबर 3 में क्या कह दिया गुरुजी ने? ये मरने वाला मरे या दुनिया भूख बिलोवा हुआ करे। लाखों करे उजाड़ खेत में और कोई
पछोवा हुआ करे। धरती तो पछोवा अपनी और का और के अपनी शादी की रस्म मंजूर हुए। पक्षी का कभी ये रोवे ये लगे जब बाप ये दूर हुई। आए पक्षी का कभी शाबाश। जय हो उस्तादो। क्या बात है उस्ताद? ओ सोनू बेटे, सबसे बूढ़ा कौन? कौनों से सबसे बूढ़ा कौन? गुरुजी। हाँ, सबसे बूढ़ा कौन? कौन हो से? सुनिए, बताओ। गुरुजी ने लाख टके की बात कह दी। सबसे बूढ़ा धरती पे कौन? शाबाश। होता है। बात है सोनू। ये हम जी। हे शादी करके वो भूल गया मैं डूब गई कलर को रे।